हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके एडीओ एग्ज़ाम के लिए एक और नया टॉपिक लाया हूँ। ठीक है, मैंने पिछला वीडियो और बनाया है जिसमें मैंने धरसा धरसा विकास योजना और अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना के बारे में आप लोगों को बताया था। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाकर देख लेना, ताकि आपके एडीओ एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आएँ। और मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और बस 2-3 मिनट में एक और टॉपिक हम लोग क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। इस टॉपिक का नाम है आपका रोशनी कार्यक्रम। ये किसके लिए लाया गया है? तो नक्सल प्रभावित जिलों के लिए लाया गया है। नक्सल प्रभावित जिले कौन कौन से आप लोगों को पता है? बस्तर संभाग के जितने भी जिले हैं, 8 जिले, वे सब किस में आते हैं? नक्सल प्रभावित जिलों में। ठीक है, नक्सल प्रभावित जिलों में आते हैं। तो इसके लिए एक रोशनी कार्यक्रम लाया गया है। ये रोशनी कार्यक्रम क्या होता है, आइए जानते हैं। तो किसके अंतर्गत है ये योजना? अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ये, ठीक है, इसको लाया गया है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के द्वारा। ठीक है, और परियोजना अवधि कितना है इसका? तो ये परियोजना अवधि है 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए लाया गया है। ठीक है, उद्देश्य क्या क्या है इसका? अनुसूचित जनजाति बहुल व नक्सल प्रभावित जिलों के युवक युवतियों को कौशल प्रशिक्षण, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा? ट्रेनिंग, कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और औपचारिक संस्थाओं के माध्यम से जिला में, राज्य में या राज्य से बाहर उसको क्या किया जाएगा? राज्य से बाहर नियोजित किया जाएगा। उसको प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब में क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। जिला में, राज्य में या राज्य से बाहर। ठीक है, और ये लाभार्थी कौन है इसके? तो 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के, 15 से 35 आयु वर्ग के अनुसूचित जनजाति बहुल व नक्सल प्रभावित जिलों के युवक युवती इसमें शामिल होंगे। और इससे बाहर, इससे कम, ये क्राइटेरिया है इसका। ठीक है, ये योग्यता है 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के बीच का ही होना चाहिए या 15 से 35 होना चाहिए। ठीक है, और लक्ष्य क्या है इसका? तो आगामी 3 वर्षों में 15,000 युवाओं को प्रशिक्षित करना। ठीक है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। जो नक्सल प्रभावित जिले हैं केवल उन्हीं के लिए, ये 15,000 युवाओं को क्या किया जाएगा? ट्रेनिंग दिया जाएगा। और सम्मिलित जिले कौन कौन से हैं? तो 8 अनुसूचित जनजाति बहुल व नक्सल प्रभावित जिले हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से शामिल हैं? तो बस्तर संभाग के 7 जिले, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर और नारायणपुर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और जिला है, वो है आपका बलरामपुर। ये है सुकमा जिला से, सरगुजा संभाग से ये है बलरामपुर जिला। ठीक है, और परियोजना क्या क्या है? तो वर्तमान में कुल 28 परियोजना इसके अंतर्गत संचालित है। अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं। 28 परियोजना संचालित है, जिसमें 13,623 युवाओं को क्या किया जा रहा है? प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत किया गया है। ठीक है, बस दोस्तों यही तक था आपका रोशनी कार्यक्रम। आई होप। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग एक और नई योजना के बारे में जानेंगे, वो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, DDU-GKY। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, इसे शॉर्ट में कहा जाता है DDU-GKY। हमने नक्सली जिलों के लिए देखा था, नक्सल प्रभावित जिलों के लिए, अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों के लिए देखा था रोशनी कार्यक्रम, जिसमें क्या किया जाता है? युवाओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, स्किल, कौशल विकास प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार बाकी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में इसे ट्रेनिंग के रूप में दिया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, इसे खोला गया है। इसका उद्देश्य क्या क्या है, प्रारंभ क्या है, इसका पात्रता कौन है? ठीक है, इसको देखेंगे। तो प्रारंभ कब से किया गया है इसको? 25 सितंबर 2014 से। किससे? 25 सितंबर 2014 से। आयु सीमा क्या है? तो इसका आयु सीमा है, जैसे रोशनी कार्यक्रम का था उसी प्रकार इसमें भी 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के। ठीक है, उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों से ग्रामीण युवाओं के कौशल और उत्पादक क्षमता को विकसित करके समावेशी विकास प्राप्त करना ग्रामीण अंचलों में। ठीक है दोस्तों, ग्रामीण अंचलों में जो गरीब लोग हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, ठीक है, वहाँ के, ठीक है, उससे संबंधित युवाओं को क्या किया जाता है? ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, स्किल सिखाया जाता है, ताकि वे रोजगार से जुड़ सके और रोजगार प्राप्त कर सके। ठीक है, वही बोला जा रहा है इसमें, ग्रामीण परिवारों से ग्रामीण युवाओं के कौशल और उत्पादक क्षमता को विकसित करके समावेशी विकास प्राप्त करना।
ठीक है। इसका लक्षित समूह क्या है, बीपीएल परिवार की युवा, ठीक है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। प्रावधान क्या क्या है, इन युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित कर उसमें से कम 70% युवाओं को क्या किया जाता है, राज्य में और राज्य के बाहर रोजगार से जोड़ना इस योजना का उद्देश्य है, ठीक है। 70% युवाओं को जो इसमें ट्रेनिंग करेंगे, इन युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में क्या किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है, अलग अलग, ठीक है, स्किल सिखाया जाता है अलग अलग फील्ड के लिए। और क्या किया जाता है, 70% युवाओं को क्या किया जाता है, राज्य में या राज्य से बाहर रोजगार प्रदान किया जाता है। तथ्य क्या क्या है, DDU-GKY दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण, ठीक है, कौशल्य योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें नियमित मासिक वेतन वाले रोजगार प्रदान करना, ठीक है। नियमित मासिक वेतन प्राप्त होगा अगर इन लोग इसमें ट्रेनिंग करेंगे तो, ठीक है। और दूसरा क्या है, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की क्लस्टर पहलों में से एक है जो ग्रामीण आजीविका मिशन को बढ़ावा देने का प्रयास है, ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, ग्रामीण आजीविका मिशन को बढ़ावा देने का प्रयास है। और यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक हिस्सा है। और यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्या एक हिस्सा है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन क्या है, आजीविका प्राप्त करने के लिए उन्हें रोजगार प्रोवाइड करना, यही है, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। और मिशन फॉर गरीबी में कमी लाना इसका मुख्य उद्देश्य है, जिसे आजीविका कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे इसको मिटाकर फिर इसके बारे में थोड़ा और बताएंगे, ठीक है। चला जा रोशन आज नहीं में का कर बैठो। चलो बना। तो नेक्स्ट इसमें देखेंगे संलग्नता, मतलब इसमें कार्यकाल इसका कितना है, तो 3 साल है, ठीक है। 3 साल के लिए है ये योजना। 3 साल की यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत चल रही है, NRLM के अंतर्गत, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत ये योजना चल रही है। और उपलब्धि क्या है, तो अब तक लगभग 14,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, ठीक है, जिसमें 4,816 को रोजगार मिल चुका है, 4,816 को रोजगार मिल चुका है, ठीक है। और 14,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है दोस्तों। वर्तमान में योजना अंतर्गत 97 परियोजना चल रही है, जिसमें लागत राशि कितनी है, तो 798 करोड़ रुपया, 798 करोड़ रुपया लागत राशि है इसकी। और एवं 74,976, ठीक है, मतलब 70% युवाओं को क्या किया जा चुका है, प्रशिक्षण के हेतु स्वीकृत किया जा चुका है, ठीक है। 74,976 युवाओं को क्या किया जा चुका है, प्रशिक्षण किया जा चुका है, दिया जा चुका है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आगामी नेक्स्ट वीडियो आप तक अतिशीघ्र पहुंच सके। और मैं आगामी वीडियो के लिए इसी प्रकार की योजनाओं से संबंधित वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। धन्यवाद, बाय, थैंक यू।